आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या वजह रही होगी कि बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिली? कई वजह हैं। एक तो हम लोकलाइज हैं, लोकल कार्यकर्ताओं को ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती, ज़मीनी स्तर को सिर्फ मजदूर समझा जाता है, दरी उठाने के लिए उन्हें यूज़ किया जाता है। जब टिकट की बारी आती है तो कहते हैं ना कि धन बल और कर्म बल के आगे धन बल भारी पड़ता है, तो कर्म बल हल्का रह गया इस बार। लेकिन पार्टी टिकट देती है, वोट जनता देती है, जनता का समर्थन मेरे साथ है। हर कार्यकर्ता जो मेरे साथ जी जान से लगा था, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता मेरे साथ लगा था, वो कह रहे आप बीजेपी हो, आप असली बीजेपी हो, आपने क्षेत्र में काम किया है, हम नकली बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, मोदी के साथ हैं, सदैव मोदी के साथ रहेंगे, लेकिन इस चुनाव में हम आपका साथ देंगे तन मन धन से। तो आपका चिन्ह क्या है, पार्टी चिन्ह क्या है आपका? पार्टी का चिन्ह मेरा दिखा देंगे तेरा, ये चुनाव चिन्ह है मेरा बाल्टी। पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे, तो इसके मद्देनजर रखते हुए मैंने ये बाल्टी का चुनाव किया और चुनाव आयोग ने इसको मंजूर करके मुझे दिया है। तो निगम पार्षद में ये तो एमएलए के अंडर में आता है सर, तो आप कैसे करेंगे इस कार्य को? कोई भी लड़ाई जनता की समर्थन के लिए, समर्थन के बिना नहीं लड़ी जाती। नाले की बात है, अभी कुछ दिनों बीती बात है, निगम पार्षद जी ने कह दिया कि, निगम पार्षद ने कहा कि यह कार्य मेरा नहीं है, मैं सिर्फ कूड़ा उठा सकता हूं और झाड़ू लगवा सकता हूं। जनता मेरे पास आई, भैया क्या करना चाहिए, 6 गलियों में पानी भर रहा था, 1 से लेकर 9 नंबर तक, आप चले जाइए अभी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं चल रहा हूँ साथ, चलो। हम गए, एक्शन से मिले। जब उसने देखा 50 लोग बाहर खड़े हैं इसके साथ, तो तुरंत उसने टाइम भी दिया, मिला, मेरे से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा मैं कल जेसीबी भेजता हूँ और कार्य करवाता हूँ। पानी के लिए मैं बता रहा हूँ, हम दिल्ली जल बोर्ड चले हैं, यहाँ निगम पार्षद बनने के बाद मैं 100 लोग लेके दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस के गेट पे बैठ जाऊंगा ना, वो अगले दिन पानी ना दे तो मेरा नाम बदल देना आप। सच्चाई बता रहा हूँ। यहाँ की जनता सुबह जाती है, शाम को आती है, अपने ड्यूटी ये सारे काम कर रही है, वो बिजी है। एक निगम पार्षद एक ऐसी चीज़ है, प्रधान के रूप का काम। अब देखो, वो विधायक के भी चक्कर लगाए, वो सांसद के भी चक्कर लगाए, मैं कह रहा हूँ मुझे चुनो, सिर्फ अकेले मुझे। आपको विधायक के भी काम करके दिखाऊंगा, सांसद के भी काम करके दिखाऊंगा, और निगम के तो मैं करूंगा ही। आप यहाँ गरीब जनता रहती है, सुबह ड्यूटी जाती है, शाम को आती है, वो कहाँ नेताओं के चक्कर लगाएगी? क्या नहीं लगाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, मुझे चुनो, सारे काम मैं आपके घर पे करूँगा। गलियों में आपके कूड़े की गाड़ी ना आए तो मेरे घर पे कूड़ा डाल के जाना। मेरा घर संगम विहार में, मेरा जन्म स्थान ये है, मैं कोई खानपुर से नहीं आया, कोई बाहर का नहीं हूँ, मैं आपके क्षेत्र का हूँ। मैं संगम विहार के स्कूल में पढ़ा हूँ, एमसीडी स्कूल में मेरी शिक्षा हुई है। हर प्रकार से मेरा समाज सेवी जो क्षेत्र है, समस्याएं अभी मैंने कल की ही एक वीडियो डाली थी, F3 ब्लॉक की, मेरे पोर्टल पे डली हुई है। नालियों से पानी उफन के बाहर आ रहा था, नालियाँ फुल पड़ी हुई थी। खाली ये नहीं है कि आपने हाथ मिला लिया, संपर्क कर लिया, हाँ जी चौधरी साहब ये वो फलाना ढिमका, सबसे बातचीत हो गई, लेकिन काम, कोई काम के लिए जाए। भाई साहब, लॉकडाउन का समय था, कोई कह दे लॉकडाउन में एक भी किट हमारे निगम पार्षद ने बांटी हो, एक भी सैनिटाइजर बांटा हो क्षेत्र में, ये तो सब कहने की बातें हैं। मैं किसी को हराने नहीं आया हूँ, मैं अपनी जीत के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा समर्थन मेरी जनता है, मैं जनता के विश्वास पे खड़ा हुआ हूँ, मैं अपने आप खड़ा नहीं हुआ हूँ। ना टिकट मिलने के बाद मैं बैठ गया था, लेकिन मेरी जनता ने कहा कि भाई लड़ो, कोई भी कैंडिडेट हमारे यहाँ लोकल का नहीं है। मेरे ब्लॉक के बंदों ने कहा कि तू ब्लॉक का बेटा है, हम तेरा साथ देंगे हर चीज़ से, तू आगे बढ़, हम तेरा सहयोग करेंगे। बड़े लोगों के लिए हमने बहुत दरियाँ बिछा ली, लेकिन आज हम कार्य कर रहे हैं, अपनी ब्लॉक के लिए कर रहे हैं, अपनी क्षेत्र की जनता के लिए कर रहे हैं। ये लड़ाई सिर्फ मैं क्षेत्र की जनता के लिए लड़ रहा हूँ, अपने लिए नहीं लड़ रहा। अगर आप जीत के आते हैं तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी जनता के प्रति? आप क्या कदम उठाएंगे उनके? देखो, जो मैंने वादे किए हैं, सबसे पहले सन्नी बाजार रोड है हमारा, उसमें वाटर ब्लॉगिंग की समस्या बहुत बड़ी है। जैसे ही मानसून सीजन आता है ब्लॉगिंग हो जाती है, उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। जैसे ही मैं आता हूँ तो विदिन 30 डेज उसको मैं सॉल्व करूँगा। उसके बाद हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या कूड़ेदान की, जैसे कि एक डंपिंग के लिए जगह होती है, वो अलाउड नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले मैं उसका भी प्रयास करूँगा। एमसीडी स्कूल है हमारे के 2nd ब्लॉक में, वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जी ब्लॉक वाला है।
काफ़ी 3 साइड में अभी तक चल रहा है, उसके लिए प्रयास करूंगा। शमशान भूमि में इतनी जर्जर हालत है, वो एक ऐसा स्थान है कि जहाँ के लास्ट में बंदा जाता है और ऐसी स्थिति है वो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जी ब्लॉक वाला है, काफ़ी 3 साइड में अभी तक चल रहा है, उसके लिए प्रयास करूंगा। शमशान भूमि में इतनी जर्जर हालत है, वो एक ऐसा स्थान है कि जहाँ के लास्ट में बंदा जाता है और ऐसी स्थिति है वहाँ के आप देखोगे धन की फैली नहीं, अब तक आप भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन अब आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी। तो आपको वोट कैसे, मतलब आप कैसे जीतेंगे? आपने इससे पहले कोई कार्य किया है क्या? मैं और मेरे परिवार अनेक प्रकार के कार्य करे हैं, जैसे कि मैंने अभी नाले का आपको बताया। लॉकडाउन के समय करीब मेरे पे ऐसे गरीब महिलाओं के फ़ोन आते थे, रोती हुई फ़ोन करती थी कि भैया दूध नहीं है बच्चे के लिए। मैंने कहाँ घर है, एड्रेस बताओ। यहाँ। मैं कहा मैं आ रहा हूँ। मैं गया, कोई कह दे मौजूदा निगम पार्षद या प्रत्याशी कोई सा घर गया हो किसी के, मैं नहीं कह रहा ये जवाब, मेरे पे लिस्ट वाइज है। 500 किट 20-20 किलो की राशन की बाटी हमने। ई श्रम कार्ड 1800 से अधिक ई श्रम कार्ड बनवाए अपने क्षेत्र के। अनेकों ऐसे कार्य हैं जो मैंने यहाँ कैंप लगा के कराए। उस समय कोई अपनी बिल्डिंग नहीं देता था कि हम यहाँ पर कैंप लगा दें। कोरोना से ऐसे भागते थे लोग, लेकिन मैंने अपना जगह दी कैंप के लिए। कोरोना की इंजेक्शन जो लगे थे वो मैंने लगवाए, वैक्सीन टेस्ट कोरोना टेस्ट करवाए, मैंने खड़े होके करवाए। मैं अपनी फ़ोटो दिखा सकता हूँ, वीडियो दिखा सकता हूँ, लेकिन ऐसा कोई नेता नहीं था क्षेत्र में जो यहाँ के कार्य करे। सूची वाइज मैंने काम किया। सूची मेरे पे इतनी तगड़ी है कि सब लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। मेरे रिलेटिव इतने हैं, मेरा क्षेत्र है, मेरी ससुराल यहाँ है, मतलब वार्ड 163 मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार की हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा। और मैं आप आम जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि इस लड़ाई में मेरा साथ दें। ये लड़ाई, आपने कहा धनबल या कार्यबल, तो आपको क्या लगता है, धन से टिकट दी गई? मैं ये नहीं कहता कि धन से टिकट दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं धन बल कर्म बल पे भारी पड़ा है। ये आप खुद सोच सकते हैं, जनता जो मेरी बात समझ रही है वो इसको समझ सकती है कि मेरा कहने का मोटिव क्या है। और जो धन दे के आएगा वो पहले धन कमाएगा, कार्य नहीं करेगा। जो धन दे के आएगा वो धन कमाएगा। धन पार्टी तो सर्वे करती है ना पहले, तो सर्वे में आपका नाम आना चाहिए था। सर्वे में नाम आता है, सब ढकोसलेबाजी है, लोगों को कार्यकर्ताओं को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। बीते हुए समय पे हम देखते हुए आ रहे हैं, ना जाने कितने हमारे कार्यकर्ता एक दरी बिछाते बुढ़ापे के कागार पे आ गए हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि भाई मोदी जी सही काम नहीं कर रहे, वो उनका काम है, वो उनका लेवल, विधायक का लेवल विधायक वाला लेवल है। लेकिन यह चुनाव फेस टू फेस वैल्यू का चुनाव है। ये चुनाव ऐसा है कि कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो, मैं कान पकड़ के ही बोलूं भैया ये मेरा काम कर, और कहीं बाहर ना जाना पड़े। अभी जाते जाते और ड्यूटी जाते जाते वो यहीं बोल के जाएगा कि भैया ये जरा देखना, घर पे गाड़ी भेज देना, ये काम है मेरा। और महिलाएं खानपुर तक जाएंगी, महिलाएं 10 रुपये तो ऑटो में खर्च करेंगी, 10 रुपये आने में खर्चेंगी। आज तक एक ऑफिस नहीं है वार्ड में। अब चुनाव के समय तो दो खुल गए। कार्यकर्ता, इन्हें पता है ऑफिस आएंगे तो खर्चा होगा, 4 लोग शाम तक आएंगे, उनको चाय पानी पिलानी पड़ेगी, लेडीजें काम ला के देंगी। लेडीज क्या होते हैं हमारे क्षेत्र की, क्या कहती हैं कि भैया ये वाला काम है छोटा सा, ये करा दो, मेरा पहचान पत्र बनवा दो, मेरा ई श्रम कार्ड बनवा दो, भैया मेरे बुजुर्ग माँ बाप है इनकी पेंशन करवा दो। वो ढूंढती रहेंगी कहाँ है निगम पार्षद। मैं तो अभी भी दरवाजे खुले हैं जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तब भी दरवाजे खुले हैं यहाँ के। आप आओ अपना काम ना करें। पिछले में सुरेश चौधरी निगम पार्षद, वो तो चुनाव बताएगा, डायरी स्टैम्प कौन रख के घूमता है, और ये जनता का फैसला है। आने वाले 7 तारीख को आप देख लेना, जितने भी भारी यहाँ पे आए हैं वो अपना ऑफिस खाली करेंगे, अपना झोला उठाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। सिर्फ आपका भाई दिलीप चौहान आपके क्षेत्र में तब भी रहेगा, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे समर्थन दें। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं आपसे, आपके क्षेत्र का बेटा हूं, भाई हूं, मेरा समर्थन दें।
हर चीज़ से मैं आपका साथ सदैव खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा।